हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप बिहार ड्रेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो कि आपका जो एग्ज़ाम है उसका डेट्स आ चुके हैं। आपका एग्ज़ाम 8 और 9 जुलाई को होने वाला है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने अपनी तैयारी अच्छी तरह से शुरू नहीं की है या आप चाहते हैं कि आप बचे हुए इतने दिनों में अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाएँ और आपको भी अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं, तो आज के इस सेशन में हम वो सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट्स को कवर कर पाऊँ। जैसे कौन कौन से डाउट्स मैं इस सेशन में कवर करने वाली हूँ। तो आप लोगों को डाउट्स आ रहे थे कि पासिंग मार्क्स यानी क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है, कट ऑफ क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप अभी तक तैयारी शुरू नहीं कर पाए हैं तो आप अब अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने राठौर एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी अपडेट्स आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि पासिंग मार्क्स क्या होता है। पासिंग मार्क्स या क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। पासिंग मार्क्स क्या होता है, तो कोई भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए मिनिमम जितना नंबर चाहिए होता है उसे हम पासिंग मार्क्स कहते हैं। इससे कम लाने पे आप उस एग्ज़ाम में आगे का जो स्टेप है उसके लिए मतलब पास ही नहीं हो रखे हैं, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। आप पासिंग मार्क्स अगर एग्ज़ाम में लेकर के आ रहे हैं तभी आप आगे के स्टेप्स के लिए एटलीस्ट एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन पासिंग मार्क्स लाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपका जो है वो आप एक ड्रेसर बन जाएंगे या आपका ड्रेसर में सिलेक्शन हो चुका है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये कट ऑफ पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पासिंग मार्क्स कितना है कौन कौन से ये के लिए, कौन कौन से ग्रुप्स के लिए, ठीक है। तो बिहार बीटीएससी ड्रेसर एग्ज़ाम का जो पासिंग मार्क्स जो है वो हम कैटेगरी वाइज देखने वाले हैं। जनरल के लिए 40%, अगर आपका जो पेपर 100 नंबर का होने वाला है उसमें से अगर आप 40% नंबर यानी 40 नंबर अगर आप ला रहे हैं, आप जनरल के हैं, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड हैं यानी एलिजिबल हैं, ठीक है। ओबीसी का कितना है 36.5%, ये पॉइंट है। ईबीसी के लिए कितना है, ईबीसी के लिए है 34%, एससी एसटी के लिए है 32% और वुमेन कोई भी कैटेगरी से अगर हैं तो उनके लिए है 32%, ईडब्ल्यूएस के लिए है 40%। अगर आप इतने मार्क्स ला रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को सिर्फ पास कर पा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, पास करने से ही सिर्फ कुछ नहीं होगा, आपको एक अच्छा डिसेंट मार्क्स लाना होगा जिससे आपका मार्क्स जो है वो कट ऑफ के बराबर हो या कट ऑफ से ज़्यादा हो, ताकि आपको आपकी ड्रेसर की नौकरी, आपको नौकरी मिल पाए, ठीक है। उसके लिए आपको मेरिट लिस्ट में आना होगा और मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कितना मार्क्स आपको लाना होगा ताकि आपका जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो सके और आपका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में दिख सके, ठीक है। तो कट ऑफ पासिंग मार्क्स क्या होता है, जो मिनिमम मार्क्स लाने हो। कट ऑफ मार्क्स जिसके वजह से आपका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में दिखेगा और फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट का कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट बीटीएससी ड्रेसर का जो होने वाला है इस साल का, वो हम कैटेगरी वाइज देख रहे हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 100 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है आपका। उसमें से अगर आप 70 से 70 से 76 तक मार्क्स लाते हैं तो आपका कट ऑफ जो है वो पार होने की संभावना रहेगी, आपका मेरिट लिस्ट में नाम बनेगा, ठीक है। एससी के लिए कितना है 55 से 60। वहीं एसटी की बात करें तो कट ऑफ मार्क्स कितना है 50 से 55। ओबीसी की बात करें तो जो कट ऑफ मार्क्स है वो है 65 से 70। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जो कट ऑफ मार्क्स है वो 62 से 66। अगर ईडब्ल्यूएस से 62 से 66 मार्क्स है तो आपका क्या है, मेरिट लिस्ट में नाम आने की संभावना है, आपका जो कट ऑफ है वो पार हो पाएगा। अगर आपका कट ऑफ पार होता है, मैं फिर आपको बता दूं, सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने से आपका नौकरी नहीं लगेगा। आपको नौकरी के लिए, आपको एक ड्रेसर बनने के लिए कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। तो अगर आप इन कैटेगरी से, आप अपना अपना कैटेगरी देख लीजिए और मार्क्स देख लीजिए कि आपको इतना इतना टारगेट करके चलना होगा ताकि आपका नौकरी जो है वो लग सके। अब अगर आपका ये डाउट होगा कि बहुत ही कम दिन बचे हैं मैम, इतना तैयारी कैसे करें जल्दी से जल्दी, तो मैं आपको बता दूं कि राठौर एजुकेशन पॉइंट आपके लिए ऑलरेडी बैच ला चुका है, ठीक है। हमारे तरफ से कल्याण बैच ऑलरेडी चालू हो रखा है। अगर आपने अभी तक भी कल्याण बैच ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी आपके पास अच्छा भला टाइम बाकी है। जब ये वीडियो आ रहा होगा तो भी आपके पास 9-10 दिन अप्रॉक्स रहेंगे, ठीक है। तो आप उतने दिनों में भी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं अगर आप अभी से भी शुरू करें तो, ठीक है। तो आपको कल्याण
बैच को ज्वाइन करना है, क्योंकि इसमें आपको सारे क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, जिससे आप अपने जो भी टॉपिक है उसको जल्दी से जल्दी कवर कर पाएंगे, थ्योरी को ख़त्म कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको PDF नोट्स मिलेंगे, जिससे पढ़ के आपका थ्योरी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो पाएगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो ऐसे समय पर है वो है कि आप टेस्ट दे पाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिल रहा होगा, और साथ ही साथ फाइनल रिवीजन का भी स्ट्रैटेजी मिल रहा होगा। ये सारी चीज़ें आपको कल्याण बैच में राठौर एजुकेशन पॉइंट की तरफ से मिल रही है। तो आपको बिल्कुल भी देरी ना करते हुए राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और हमारे कल्याण बैच को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका परीक्षा जो है वो 8-9 जुलाई को है और अभी भी आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से हो पाए, तो आपको जल्दी से जल्दी कल्याण बैच को ज्वाइन करना चाहिए। कल्याण बैच में फाइनल कॉम्पैक्ट रिवीजन जो है वो आपका हो पाएगा, जिससे आप 8 से 10 दिन में अपने सिलेबस को कंप्लीट करके टेस्ट देके और अपने एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाएंगे। तो अगर आपको, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और राठौर एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से इतने कम समय में जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, और साथ ही साथ राठौर एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।